नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल, रिजल्ट्स रिटर्न भाई भाई। दोस्तों, एक्चुअली ये जो नारा है या ये जो डायलॉग है, ये मेरा अपना खुद का डायलॉग है जी, जो मैंने अपनी डायरी पर बड़ा बड़ा मोटा मोटा करके लिखा हुआ है। रिटर्न्स रिजल्ट्स भाई भाई। दोस्तों, जैसे मार्केट में काम होता है, मार्केट के आवर्स चल रहे होते हैं, मुझे मेरे मेंबर्स के रेगुलर मैसेज आ रहे होते हैं, टीम मेरी काम कर रही होती है। मार्केट आवर में मेरा बस लिमिटेड, एक्चुअली मैं कभी इंट्राडे तो कराता नहीं हूँ दोस्तों, जिस कारण से अभी ऑप्शंस की एक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप शुरू किया है जिसमें बहुत कम मेंबर हैं अभी मेरे, क्योंकि ऑप्शंस में काम जस्ट मेरा काम चलते को मेरे को तो काम करते ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा हो गया है। अपने मेंबर्स को पहले मैं एक सिंपल पोर्टफोलियो सर्विस दिया करता था, और मैंने ऑप्शंस में काम शुरू किया जिसमें मेरे पास बहुत लिमिटेड से मेंबर हैं, उनको व्हाट्सअप में रिस्पॉन्ड करता हूँ दोस्तों। अभी मैंने यूट्यूब पर ओपनली डिस्क्लोज भी नहीं किया है ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस के बारे में यूट्यूब पर ओपनली मैं डिस्क्लोज भी करूंगा दोस्तों। जब मार्केट में काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसके लिए हमको होमवर्क करना पड़ता है। हर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, जो भी कह लो, इन्वेस्टर कह लो, अगर तो आप इन्वेस्टर हैं फिर तो बहुत इजी है ना। आपने बाय एंड फॉरगेट की थ्योरी है, आपको जो अच्छा लगा, जो कंपनी की समझ आई, आपने खरीदा और भूल गए। मोस्टली मैं जैसे देखता हूँ, मैं मोस्टली ऐसे लोग देखता हूँ जो ओनली आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आईपीओ से लेकर छोड़ देते हैं। उसमें दोस्तों वो एक आपकी लक पर डिपेंड करता है। जो भी आईपीओ आया उन्होंने अप्लाई कर दिया, अगर तो लॉट मिल गया उसका तो लिया और छोड़ दिया, अगर लॉट नहीं मिला ठीक है जी, जय माता दी। अगर मिल गया उसको लेकर छोड़ दिया, अगर तो कंपनी कामयाब होगी भागी, उनकी किस्मत नहीं भागी, उनकी किस्मत। रीज़न कि लोगों ने पुराने जमाने पर जब वो पेपर फॉर्म में स्टॉक हुआ करते तब लोगों ने बहुत रिलायंस लिया था, और बहुत अच्छे एचडीएफसी बैंक वो लोगों ने वो आज मल्टी बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दिया उन्होंने। टीसीएस वालों ने, बजाज फाइनेंस ने, रिलायंस ने, एक्चुअली क्या भयंकर, विप्रो, एचसीएल टेक ने क्या भयंकर पैसा बना कर दिया दोस्तों। मेरी भी बस यही ट्राई रहती है कि कुछ ऐसे स्टॉक हाथ में लग जाएं जो हमें भी ऐसे मल्टी मिलीनियर बना दें दोस्तों। अब आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो उसका नाम है रिजल्ट्स रिटर्न भाई भाई। मैं कैसे मार्केट में काम करता हूँ, एक जनरल सिनेरियो बताऊंगा। पहले मोस्टली सब कुछ बता चुका हूँ, बस उसको एक सम अप करेंगे दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे एक नंबर दिया हुआ है 7009344460। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस दोस्तों। ये एक पेड सर्विस है, ओनली अगर आपने पोर्टफोलियो सर्विस लेनी है तो ही व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई क्वेरी पूछनी है, बात शात करनी है, तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे करते हैं। स्किप कर करके मत देखिए, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं लगेगा। अगर पूरी 10-12-15 मिनट की वीडियो में अगर 2-4 पॉइंट भी आप छोड़ दिए तो आप समझना कि आप अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस छोड़ जाएंगे दोस्तों। जो छोटा बहुत एक्सपीरियंस है उसको मैं एक समअप करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं खुद पर्सनली कॉल करके, पहले मेरी टीम आपसे चैट करेगी, आपसे प्रॉपर क्रेडेंशियल्स लिए जाएंगे, आपसे प्रॉपर आपका इनपुट लिया जाएगा, आपकी जो लायबिलिटी है, आपके गोल्स हैं, आप मंथली इनकम क्या है, मंथली गोल क्या है, आपके फैमिली में कोई लायबिलिटी, जो भी चाहता है मेरी टीम आपसे व्हाट्सअप पर चैट करके पूरे ऊपर इनपुट लेकर उसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है खुद पर्सनली कॉल करके आपकी मेंटेलिटी को समझकर आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, मोमेंटम प्लेयर हैं, डे ट्रेडिंग तो मैं कराता ही नहीं हूँ, कैसे मतलब आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट कराई जाती है दोस्तों। मोस्टली मैं इनकरेज करता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट स्टॉक भी करता हूँ, ऑप्शंस में भी अब तो आगे हैं जी, कुछ मेंबर बन गए हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप शुरू कर दिया ऑप्शंस में भी। उसके बारे में अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा, आपको बताऊंगा क्या उसके चार्जेस रखे हैं, कैसे हम करेंगे प्लान, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। ऑप्शंस में भी काम करेंगे, दबाकर काम करेंगे। मैं तो पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, आपको भी कमाई कराएंगे डेली रेगुलर इनकम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो हो, मार्केट को बीट करे, गोल ओरिएंटेड हो, आपके गोल फुलफिल हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। बहुत बेहतरीन मार्केट को बीट करने वाला आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स रिजल्ट्स भाई भाई दोस्तों, क्या होता है कि
मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, पहले जैसी सपोज करो मेरे अभी मैंने दीपक नाइट्राइट का चार्ट खोला हुआ दोस्तों, पहले मैं देखता हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स रेगुलरली बेटर आ रहे हैं, इसकी सेल बढ़ रही है, इसका मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इस पर डेट नहीं बढ़ रहा है, इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, इसके जो रिजल्ट में इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका ईपीएस बढ़ रहा है, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, एफआईआईज वाले माल उठा रहे हैं, डीआईएज वाले माल उठा रहे हैं, अगर प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, एफआईआईज वाले माल बेच रहे हैं, डीआईएज वाले माल बेच रहे हैं, कंपनी पर डेट बढ़ रहा है, वो प्लेजिंग बढ़ा रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट के स्टॉक के रिजल्ट हर पैरामीटर से अच्छे आ रहे हैं, हर बार इनका मार्जिन भी बढ़ जाता है, मार्जिन नहीं बढ़ता है एटलीस्ट मार्जिन को मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और सेल बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो दोस्तों मान के चलो कि उसके रिटर्न्स अच्छे आएंगे, उसके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में क्या होता है, जिस कंपनी के रिटर्न्स रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होते हैं, उस कंपनी में एक महीना 15-20 दिन पहले से ही एक बहुत अच्छी चाल बननी शुरू हो जाती है, उसमें बहुत अच्छी लेवल पर बाइंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे स्टॉक भागना शुरू हो जाता है। सपोज आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो ठीक है, आप उसको पकड़ कर रखिए, रिजल्ट वाले दिन उसमें एक पैनिक हाई बनेगा, पैनिक टॉप बनेगा, उसके बाद हो सकता है वहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशनल ओनली रिजल्ट को प्ले करने के लिए, मोमेंटम प्ले करने के लिए बाइंग की है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो लेकर बैठे हैं, अगर इसके रिजल्ट अच्छे हैं, ऊपर के लेवल पर सेलिंग आ भी जाएगी, स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो उसने अल्टीमेटली भाग ही जाना है। अगर किसी स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा दोस्तों। रिजल्ट आने से पहले एटलीस्ट रिजल्ट के बाद तो गिरना शुरू हो ही जाता है दोस्तों। मोस्टली जैसे मैं ब्रिटानिया की एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटानिया के फ्रेंड्स जब रिजल्ट्स आते थे ना, और जब ब्रिटानिया भागता था ना, ये ब्रिटानिया 3 साल में 300% की रिटर्न शो किया करता था, 10 साल में 3500 4000% की रिटर्न शो किया करता है। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पुराना पड़ा है, मेरे पास आई थिंक मुझे मोटा मोटा यानी 5 लोट पड़े होंगे ब्रिटानिया के दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों अगर तो किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो सेक्टर इन फोकस है, तो उसके रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगेगी। अब उसका कारण ढूंढना पड़ेगा हमें भी, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, इसका लेवल क्या चल रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी है, उसमें पैनिक सेलिंग आनी है। उसके बाद वो एक अपने मेजर लेवल पर नीचे आएगा, नीचे आने पर एक अच्छे लेवल पर सपोर्ट लेकर वहाँ पर सपोर्ट लेकर वहाँ पर उसमें अकोमुलेशन शुरू हो जाएगी। जो मार्केट के अच्छे प्लेयर होते हैं वो नीचे के लेवल पर बाइंग शुरू कर देते हैं, जीटीटी ऑर्डर्स उनके ऑर्डर्स लगे होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, वहाँ पर वो माल उठाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। जब माल उठाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर एक प्रॉपर कमुलेशन हो जाती है, वहाँ पर एक बेस बन जाता है, और जैसे ही अगर उसके रिजल्ट नेक्स्ट अच्छे आ गए या उनमें मार्केट में बुल रन आ गया या उनमें एक वैल्यू बाइंग क्रिएट होगी, तो वो स्टॉक वहाँ से भाग जाता है। अदरवाइज वो वहाँ पर बस घूमता रहता है। ब्रिटानिया का आप एग्जांपल देख सकते हो, पहले उसके रिजल्ट अच्छे आए थे जब लॉकडाउन चल रहा था, सडनली स्टॉक आपने देखा 2900 से भागकर 3500 का, आई थिंक 4000 का लेवल भी टच कर लिया था। उसके बाद उसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट बुरे आए तो वो गिरना शुरू हो गया, रेगुलरली गिर रहा है दोस्तों। रिटर्न्स रिजल्ट्स भाई। अब दोस्तों इसमें 2-3 सिनेरियो क्रिएट होते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो दोस्तों ये करते हैं कि जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स है या इस बार क्वार्टर के रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बना लेते हैं दोस्तों। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाकर जिनके रिजल्ट्स एक्सीलेंट आए होते हैं, आउटस्टैंडिंग आए होते हैं, वेरी पॉजिटिव आए होते हैं, उनको लिख लेते हैं। मोस्टली ये मोमेंटम प्ले में मोस्टली करता हूँ, मोमेंटम प्ले में स्मॉल एंड मिड कैप में करता हूँ दोस्तों। स्मॉल एंड मिड कैप की एक बहुत बढ़िया लिस्ट बनाकर रिजल्ट्स को देखकर अगर रिजल्ट उनके अच्छे हैं उस स्टॉक को ऊपर रखकर उसके आगे पॉजिटिव का निशान लगा देते हैं, 2 पॉजिटिव लगा देता हूँ मैं। उसके बाद उसका चार्ट देखता हूँ दोस्तों, चार्ट पर स्टॉक कैसा लग रहा है। अगर स्टॉक वो चार्ट पर अच्छा लग रहा है, अपने 50 DMA की स्टॉक स्पॉट पर है, ब्रेकआउट देने वाला है, उसमें ट्रेन लाइन डेवलप कर देते हैं, स्पॉट लाइन डेवलप कर देते हैं। अगर वो स्टॉक टेक्निकली बुलिश है तो फिर उसका एक अच्छा लेवल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन लाइन, स्पॉट रेजिस्टेंस लेवल निकाल कर उस लेवल पर परचेज करने की कोशिश करते हैं।
और जैसे ही वो स्टॉक भागता है तो अच्छे लेवल पर फिबोनाची की यूज़ करते हैं, अच्छे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक ये काम कर लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो मैं मोस्टली म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के थ्रू करता हूँ। नो डाउट स्टॉक्स में भी करता हूँ, बट स्टॉक्स को मैं सपोज करो, बस मुझे ये रहता है कि स्टॉक से मुझे कुछ ना कुछ निकलता रहे। जैसे मेरे पास 5 लोट पड़े हैं, सपोज 1 लोट पड़ा है, 2 लोट, जो भी पड़ा है, सपोज 1 लोट मेरे पास ब्रिटानिया का पड़ा है। ब्रिटानिया का चार्ट खोलते हैं दोस्तों। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 1 सेकेंड। दोस्तों मैं ब्रिटानिया का चार्ट खोलने लगा तो मेरे होल्डिंग्स एंड पोजीशंस आने शुरू हो गई थी। वो उसमें मेरा पोर्टफोलियो जो है, ये मेरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है दोस्तों। अगर आपने कुछ 1 सेकंड के लिए वो आया होगा, क्योंकि मुझे इतना खपाई करनी नहीं आती, मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ऐसे ही इसको कर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत देखा होगा, क्या थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, ये मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है दोस्तों, जिसको मैं 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक ऑपरेट करता है। इसमें आप दीपक नाइट्रेट देख रहे हैं, 300% की इसमें आपको रिटर्न दिख रही होगी। 40-50 लाख का पोर्टफोलियो, ये सब कुछ दिख रहा होगा दोस्तों। एनीवे, हम बात कर रहे थे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों जो ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, सपोज करो ये देखिए, इसका ये वाला अगर आप बुल रन देख रहे हो ना, ये वाला बुल रन दोस्तों, ये हमने जिया हुआ है। अब देखिए ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, ये ऊपर की रेंज, ये नीचे की रेंज। यहाँ पर इसने अपना ये वाला हाई लगाया था 4000 के राउंड, अब ये ऑलमोस्ट 3400 के राउंड कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जैसे मेरे पास 1 लोट पड़ा है ब्रिटानिया का, मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि ब्रिटानिया अभी बीरिश ट्रेंड में है। मैं चाहता हूँ कि सपोज करो मेरे पास ब्रिटानिया 2000 की मेरी बाइंग है, कुछ भी ला लो, मेरी बाइंग सपोज करो 2500 की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रिटानिया बिक जाए। मैं क्या करूँगा, 4000 की इसकी कॉल को सेल कर दूंगा, इसका प्रीमियम खाना शुरू कर दूंगा। अगर तो ब्रिटानिया मेरा 4000 पे आ गया तो मैं डिलीवरी दे दूंगा, अगर नहीं आया तो प्रीमियम मेरे घर पे पहुंच जाता है दोस्तों। दूसरा, मैंने ब्रिटानिया का आपको पहले बताया 3250 की मैंने लास्ट टाइम पे, ये देखिए मैंने स्पॉट बनाई थी ना दोस्तों, आपको याद होगा, ये वाला लेवल आपको याद होगा, इस लेवल पर मैंने स्पॉट बनाई थी। मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री को लास्ट फेब में मैंने क्या किया, 3250 की पुट सेल कर दी। अगर तो ब्रिटानिया 3250 के नीचे आ गया तो मैं इसकी डिलीवरी उठा लूँगा, अगर नहीं है, जैसे अब रहेगा जी 3400 3300 पर रह गया, तो उसका जो 12-13 हज़ार का प्रीमियम मेरे घर पे पहुंच गया जी। ऐसे ही हम रेगुलर लेवल पर कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग करते रहते हैं, जिससे आते हैं। जैसे दोस्तों रिटर्न्स और रिजल्ट्स ये एक दूसरे के भाई होते हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही काम करता हूँ, मार्केट में ऐसे ही काम होता है कि जब जैसे किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आता है तो उसमें एक बहुत अच्छा लेवल, क्योंकि एक बार रिजल्ट अच्छा आने के बाद स्टॉक निकल जाता है, निकलने के बाद उसमें थोड़ी सी कूल ऑफ होता है, थोड़ा सा वो रिट्रेस करता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर एक नीचे एक अच्छे लेवल पर वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है, उस लेवल पर हम एंटर करने की कोशिश करते हैं, उसके मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। बट रिटर्न्स को चेज करने की कोशिश कभी मत कीजिए दोस्तों। रिजल्ट अच्छा है, उसका टेक्निकल चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्निकल और उसके बारे में, क्या फंडामेंटल का रिटर्न, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कभी भी टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल नहीं होता है, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स होता है। ओनली फंडामेंटल के बेस पर आप मार्केट पे पैसा नहीं कमा सकते, ओनली टेक्निकल के बेस पर आप मार्केट में पैसा नहीं बाकी हर को अपने अपनी एक नज़रिया रहता है, काम करने का तरीका रहता है। दोस्तों मेरा तो यही तरीका है, मैंने अपने सारे मोस्टली पत्ते खोल दिए, नहीं खोले तो और पत्ते खोल दूंगा। देखते देखते मैं सब कुछ बता दूंगा कि मैं मार्केट से पैसा कैसे कमाता हूँ। बस मेन मुद्दा एक है, अगर आप पिछले 3 साल, 1 साल, 2 साल का आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए। अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, नए ट्रेडर हो तो सीखिए दोस्तों। लक्ष्मी सरस्वती के बिना नहीं आती है, नॉलेज लर्निंग मस्ट है। सीखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे समझिए। अगर आप पुराने इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल कर देखिए। अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हरे निशान में है ना, तो आप कामयाब ट्रेडर हो, कामयाब इन्वेस्टर हो। अगर वो लाल निशान पर है, इस लेवल पर भी अगर निफ्टी 15,000 14,000 प्लस चल रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जी, कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो उसको समझिए,
उसको यूटिलाइज़ कीजिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। डेफिनेटली दोस्तों, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास कुछ तजर्बा होता है, कुछ नॉलेज होती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ समझते हैं, कुछ बारीकियाँ देखते हैं मार्केट को। नीचे दोस्तों मैं डेली ऑप्शन चेन एनालिसिस देखता हूँ, डेली ऑप्शंस देखता हूँ, डेली मैं FIIs DIs का डाटा देखता हूँ। मेरे सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन खुली रहती है, मोबाइल टैब मेरा मेरे हाथ में होता है और सामने मेरा टीवी चल रहा होता है। प्रॉपर टेप रीडिंग करते हैं जी, प्रॉपर मार्केट को टाइम डिवोट करते हैं। ठीक है, मैं अपने बिजनेस में मशरूफ़ रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, बट फिर भी मैं मार्केट को टाइम देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा एक मेजर पैसा लगा और मैं अपने मेजर बिजनेस से ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा भी रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरे काम करने का तरीका है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी एक आपका पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बने जिसमें आप मार्केट को बीट कर सकें, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बना के देंगे दोस्तों। हर कुछ कराते हैं। आपकी मेंटालिटी देखी जाएगी। आप शॉर्ट टर्म, मोमेंटम, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आपकी मेंटालिटी, आपका रिस्क फैक्टर, आपकी एज फैक्टर क्या है, आप कैसे। ऑप्शंस का मैंने कई बार बोल दिया, अभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसके लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप मेरा स्टार्ट हो गया, उसको मैंने अभी एक मैनेज नहीं किया, एक प्रॉपर शेप नहीं दी है जिसमें आपको बताऊं। उसमें मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, माइंड सेटअप कर लूं, फिर हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या चार्जेस हैं, क्या फ़ीस रखी है दोस्तों। फिलहाल 5,000 रुपये पर पोर्टफोलियो फीस रखी है दोस्तों। 10,000 रुपये पर फैमिली पोर्टफोलियो, जिसमें 3 से 4 पोर्टफोलियो, मैक्सिमम 4 पोर्टफोलियो बना के देते हैं फैमिली पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर दोस्तों। ये 1 साल की फ़ीस है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी पोर्टफोलियो सर्विस हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।